हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरह का राउंड नेक किस तरह से बनाते हैं वो बताऊंगी ब्रदर निटिंग मशीन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमने बैक पार्ट बना लिया है इसका, और आर्म होल की लेंथ हमने 6 इंच रखी है। 6 इंच कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हम नीडल्स को एक साइड से आगे कर लेंगे। हमें इसमें इस तरह से सेटिंग करनी है। ये वाला नॉब पहले हम पीछे कर लेते हैं होल्ड में नीडल्स को, ताकि जो हम आगे नीडल कर रहे हैं वो ना बने, जो पीछे नीडल होगी वहीं बनेगी। यहाँ पे हम 21 फंदे जो है वो नीडल्स पीछे रखेंगे, बाकी की जो नीडल है उनको हम आगे कर लेंगे इस तरह से, और इसको यहाँ पे होल्ड में रखेंगे ताकि जो पीछे वाली नीडल है वही बने, जो आगे वाली नीडल है वो ना बने। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको मशीन, वूल बाइंडर, बटन या वूल परचेज करना हो या ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो मुझे आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इस तरह से हमने नीडल्स को डिवाइड कर लिया है। अब मैं 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी, 1 2। इसके बाद यहाँ से हम 7 नीडल लेंगे और उनको इस तरह से एक एक करके बंद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7 नीडल इस तरह से बंद करने के बाद हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे फिर से, 1 2। फिर से हम 7 नीडल जो है उसी तरह से बंद कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे और फिर से हम ये 7 नीडल जो है वो बची हुई 7 नीडल जो है वो बंद कर लेंगे। क्योंकि 21 नीडल थी, हमारे पास 21 नीडल थी, तो हमने साथ साथ करके 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है और इस तरह से बंद कर लिया है, जिससे कि जो कंधे की जो तिरछी शेप आ जाती है वो एकदम अच्छे से हमारी शेप आ जाती है इसकी, इस तरह से। अब हम धागा यहाँ से कट कर लेंगे और ये जो है फंदे बंद कर लिए। अब दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से करेंगे। तो हम कैरेज को दूसरी साइड ले जाएंगे और यहाँ से हम 21 नीडल जो है वो पीछे करेंगे, क्योंकि हमें 21 नीडल ही बनानी है तो उनको हम पीछे कर लेंगे 21 नीडल को इस तरह से। इस तरह से ये 21 नीडल हो गई है। अब हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे, 1 2। 2 सिलाइयाँ लगाने के बाद इस तरह से यहाँ से हम 7 फंदे जो है वो बंद कर लेंगे, जैसे हमने दूसरी साइड किया था। जो 21 फंदे थे उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे हम इस तरह से, और फिर उस पार्ट्स को पहले हम 7 फंदे जो है वो इस तरह से बंद करेंगे, फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, फिर से हम 7 फंदे बंद करेंगे और उसके बाद 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। इसी तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट की हमने घटा लिया, अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब फिर से हम ये 7 फंदे जो है इनको हम इस तरह से बंद कर लेंगे। इसमें जो वूल है वो मैं ओसवाल की वूल यूज़ कर रही हूँ, नेट प्लस। अगर आपके इससे थोड़ा मोटी वूल है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो नंबर को भी सेट कर सकते हैं और फंदे भी उसी के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। जैसे ये पतली वूल होती है, तो अगर इससे मोटी वूल, थोड़ा आप मोटी वूल यूज़ कर रहे हो तो आप, जैसे यहाँ पे हमने 21 फंदे छोड़े, तो आप कम फंदे लोगे तो आप उसमें 18 फंदे भी छोड़ सकते हो। तब आप उसको 6 में डिवाइड करेंगे तो आप इसमें अपने वूल के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने ये जो है फंदे कम कर लिए हैं, बंद कर लिए हैं। अब यहाँ से धागे को कट करके इसको हम निकाल देंगे। अब जो बीच के जो फंदे बचे हुए हैं उसको हम वेस्ट धागे में निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से करते हो तो बंद करने से थोड़ा ये टाइट हो जाता है, और ऐसे ही हमारा अच्छे से आता है, नेक में भी इजीली आ जाता है। इस तरह से वेस्ट धागे में निकाल के हम इसको अलग रख लेंगे, और फ्रंट पार्ट को भी हम यहाँ आर्म होल से थोड़ा ऊपर तक बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमने आर्म होल के बाद बना लिया है। जो हमारा आर्म होल है वो हमारा है 6 इंच बनाया हुआ हमने बैक पार्ट को, और इसको हमने 3 इंच बना लिया है
आर्म होल की घटाई करने के बाद अब इसको भी हम इसी तरह से नीडल्स को डिवाइड कर लेंगे। इसको हम सेंटर से करेंगे इस तरह से। यहाँ से ज़ीरो से एक साइड से हमने जो है 5 फंदे जो है वो एक्स्ट्रा ले लिए हैं, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फंदे बचे हैं उनको पीछे ही रखा है, और नीडल को इस तरह होल्ड में करके 2 सिलाइयाँ लगा ली। अब हम यहाँ से इस तरह से 4 फंदे हमने आगे कर लिए, फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब हम 3 फंदे आगे कर लेंगे 3 नीडल्स को, फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब 2 नीडल फिर एक, तो इस तरह से जैसे हम फंदे बंद करते हैं 5 4 3 2 1 करके इस तरह से हमने कर लिया है। और अब हमारे यहाँ पे 21 फंदे बच गए हैं, तो हम इसको अब प्लेन बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे वेट लगा लिया है हमने, और इसकी जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 6 इंच के करीब जितना हमें इसको बनाना है। इस तरह से ये हमारा 6 इंच हो गया है जो हमें लेंथ चाहिए थी। अब इसको भी हम जैसे हमने बैक पार्ट में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 7 7 और 7। पहले जो 7 फंदे हैं उनको हम इस तरह से बंद कर लेते हैं। इस तरह से 7 फंदे हमने बंद कर लिया। अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब आगे वाले जो 7 फंदे हैं उनको भी हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से 7 फंदे बंद करने के बाद 2 सिलाइयाँ लगाएंगे फिर से, और जो बचे हुए 7 फंदे हैं नीडल्स हैं उनको भी हम इसी तरह से बंद कर लेंगे, जिससे जो हमारी एक साइड से कंधे की घटाई है वो कंप्लीट हो जाएगी, नेक की भी। इसमें हमें यह ध्यान रखना है जो बीच वाले जो फंदे नेक के जो हमें घटाने होते हैं वो मैंने घटाए नहीं है, बस नीडल्स को होल्ड में रख दिया है। और यहाँ पे धागे को कट कर लेंगे हम इस तरह से, और इस नीडल को पीछे कर लेंगे। अब कैरेज को हमें दूसरी साइड ले जाना है, क्योंकि दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से घटाई कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से ये हमारा जो है तैयार हो गया है। तो हम कैरेज को दूसरी साइड ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ से भी हम जो ज़ीरो है ज़ीरो के बाद 5 फंदे छोड़ेंगे और बाकी के जो नीडल्स हैं उनको पीछे कर लेंगे। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, उसमें हमें डिवाइड करने के बाद 21 फंदे छोड़े थे, लेकिन इसमें हमने पहले ज़ीरो में डिवाइड किया, फिर जो 5 फंदे वो भी आगे कर लिए, फिर 2 सिलाइयाँ लगाई। अब यहाँ से हम 4 नीडल आगे कर लेंगे, फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब 3 नीडल आगे करेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे इस तरह से। अब 2 नीडल, 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब 1 नीडल, और इस तरह से। अब हमारे 21 फंदे बचे हैं। इन फंदों को हम जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक हम इसको ऐसे ही प्लेन बनाएंगे। इसमें कोई नीडल्स आगे और पीछे नहीं करनी है हमें। जब हमारे इसकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी तो हमें इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इस तरह से। अब यहाँ से हम 7 फंदे जो है वो कम कर लेंगे इस तरह से। सेम जैसे हमने दूसरे पार्ट में किया था वैसे ही हमें इसमें भी करना है। इस पार्ट में भी, इसमें भी हमने ये 21 फंदे छोड़े हैं, इसको हम इस तरह से बंद कर लेंगे फंदों को, और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से आगे वाले जो 7 फंदे हैं उनको भी हम इसी तरह से बंद कर लेंगे। इस तरह से। अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, 1 2। अब ये जो 7 फंदे हैं इनको भी हम बंद कर लेंगे, जिससे कि हमें दोनों पार्ट्स की जो हमारी जो घटाई है वो कंप्लीट हो गई है, नेक की जो घटाई है। और ये हमने
इस तरह से ये हमने जो है वो घटाई कंप्लीट कर लिया। अब हम धागा, जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेंगे, और जो ये बीच के जो फंदे हैं जो हमने होल्ड में रखे हैं, इनको हम वेस्ट धागे से वेस्ट धागे में निकाल लेंगे इस तरह से। ये हमने इसको वेस्ट धागे में निकाल लिया है। मैं इसको दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसकी शेप आई है। अगर आपने हाई नेक बनाना हो तो भी आप इसी तरह से बना सकते हो। इसमें जो बॉर्डर है उसको एक्स्ट्रा बना दो तो हाई नेक भी में भी इसकी अच्छी लुक आती है। तो इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाता है, क्योंकि हमें ऐसे भी ये जब हम घटाते हैं उसके बाद हमें ये फंदे नेक के लिए पकड़ने होते हैं, लगाने होते हैं मशीन में। तो हम इस तरह से बंद करने के अलावा इसको होल्ड में रख के फिर हम इसको वेस्ट धागे से बना सकते हैं। अब इसका जो बैक पार्ट है उसको हम पहले लगा लेंगे इस तरह से। तो इसमें जो बॉर्डर है हमें 3-1 का गैप चाहिए, जैसे तो बीच में जैसे इस तरह से हम कर रहे हैं 3 नीडल, फिर आगे वाली जो नीडल है उसमें को भी हम इसी में लगा देंगे। बीच में एक फंदे का जो हमें गैप रखना है इस तरह से। थ्री नीडल में हम जो है लगा रहे हैं धागे को, और उसके बाद एक नीडल का गैप दे रहे हैं, और जो एक नीडल के गैप वाला जो फंदा है उसको साइड वाली नीडल में लगा लेंगे इस तरह से। दो एक साथ इसमें लगा लिए, फिर एक नीडल इस तरह से, और आगे वाला भी फिर इसी नीडल में। इसी तरह से हम इसको सारे जो फंदे हैं उनको हम लगा लेंगे। और बीच में जैसे ये हमने कंधे की घटाई की थी उसमें एक्स्ट्रा बनाया था, तो यहाँ से भी हम फंदे उठा लेंगे जिससे कि इसकी अच्छे से एक राउंड शेप आ जाए। यहाँ से इस तरह से 3 फंदे उठा लिए, और दूसरी साइड से भी यहाँ से भी ये एक्स्ट्रा, यहाँ पे हमने होल्ड कर दिया था नीडल्स को, और उसके बाद ये 6 सिलाइयाँ लगाई है, तो यहाँ से भी हम 3 फंदे जो है वो उठा लेंगे इस तरह से। 1 2 एंड 3। इसमें हमें ये ध्यान रखना है, अगर आपने नीडल से बंद करना हो तो हम इसका जो राइट साइड है वो अपने साइड रखेंगे, लेकिन मैं इसको नीडल से ऐसे बंद करने के बाद सिलूँगी, तो मैंने इसकी जो रॉन्ग साइड है उसको अपनी साइड रखा है, क्योंकि मुझे ये इसकी जो राइट साइड है इसको रॉन्ग साइड बनाना है, और जो रॉन्ग साइड है उसको राइट साइड बनाना है। जो मशीन में सीधा बुनता है, सीधे जो होता है उसको मैं उल्टी साइड बनाऊंगी, और जो उल्टी साइड होती है उसको हम सीधी साइड बना रहे हैं। इस तरह से मैं ये स्वेटर बना रही हूँ। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, इस नेक को बनाते हुए अगर आपने इसको नीडल से बंद करना है तो आप इसकी जो राइट साइड है वो अपने साइड रखेंगे, लेकिन अगर आपने बंद करने के बाद, सारे फंदे बंद करने के बाद उसको सुई से ऐसे ही सिलना है, नीडल से, मतलब जैसे सुई से बंद करते हैं, सुई से नहीं बंद करना है, इसी में मशीन में बंद करके फिर सुई से सिल देना है। तो आपने इस तरह से करना है। इस तरह से यहाँ पे भी हम इस तरह से नीडल्स को, नीडल में फंदे लगा लेंगे। इसमें हमें 90 से 100 के बीच में फंदे चाहिए होते हैं नेक बनाने के लिए। इसमें इस तरह से हम बना लेंगे इसको, और यहाँ पे जो फंदे बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा बना था हमारा 21 नीडल्स जो हमने एक्स्ट्रा बनाई थी इसके बाद, तो उसको हम यहाँ से इसमें के फंदे उठा लेंगे इस तरह से। तो हमने इसको लगा लिया है। अब जो वेस्ट धागा लगाया था हमने उसको हम निकाल लेंगे, और एक इसमें हमने जो बॉर्डर बनाया था 3-1-3-1 को नीडल्स को डिवाइड करके बनाया था, वैसे ही हम इसके नेक का जो बॉर्डर है वो भी इसी तरह से बना रहे हैं 3-1-3-1 का। इस तरह से इसमें वेट और हुक लगा लेंगे। फिर हम कैरिज में धागा लगाएंगे, और इस तरह से इसको प्लेन प्लेन बना लेंगे। कैरिज में जो है वो अपनी अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो धागे के अकॉर्डिंग। मैं इसको 6 नंबर पे सेट कर रही हूँ, और इस तरह से आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए, अगर इस तरह का बॉर्डर जो है वो आपने हाई नेक में बनाना है तो आप इसमें 40 सिलाइयाँ लगा सकते हो, पर मुझे ये नॉर्मली बनाना है, नॉर्मल राउंड शेप में,
बिल्कुल ऊपर तक ही बनाना है, हाई नेक नहीं बनाना है, बस राउंड में ही बनाना है। तो मैं इसमें 20 सिलाइयाँ लगा रही हूँ और बीच में हमें इसको ऐसे बंद करना है। तो जो बीच में एक नीडल का गैप है उसको हम इस तरह से लास्ट सिलाई से पहले, एक सिलाई से पहले कवर कर लेंगे, जिससे कि जब हम बंद करेंगे तो वो ज़्यादा टाइट नहीं आएगा, थोड़ा लूज़ बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इसमें एक भी नीडल खाली नहीं छोड़नी है। जैसे हम फंदा इंक्रीज़ करते हैं उसी तरह से मैं इसमें साइड वाला जो फंदा है उसको इस तरह से कर रही हूँ। अगर आपने ऐसे भी नहीं करना तो नॉर्मली आप जो सारी नीडल है उनको आगे कर लीजिए। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने अभी नीडल आगे की है, इस तरह से मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये वाली नीडल हमने आगे की तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। पहले हम ये सारी नीडल्स को आगे करेंगे इस तरह से, जो बीच में एक एक नीडल खाली थी हमारी, और फिर इसको हम इस तरह से पीछे कर लेंगे ताकि हमारा लूज़ बन। हमें ये ध्यान रखना है जो लास्ट सिलाई है हम उसको बिल्कुल लूज़ लगाएंगे। अगर आपको इस तरह से लगता है कि ये टाइट ही आ रहा है तो आप नॉर्मल इसको नीडल से जैसे हम बंद करते हैं या कंधे की घटाई हमने की है बंद करके, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम बॉर्डर 6 नंबर पे बना रहे हैं, फिर उसको 10 नंबर पे बनाएंगे और इस तरह से बीच में एक एक फंदा एक्स्ट्रा भी बनाएंगे तो लूज़ ही आएगा, इतना टाइट नहीं आएगा। क्योंकि अगर यहाँ से टाइट हुआ तो फिर बच्चे के सिर में नहीं आएगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको बंद कर रहे हो ये यहाँ पे, तो ये ज़्यादा टाइट ना हो, लूज़ हो। लूज़ होगा तो चलेगा, लेकिन अगर टाइट रहेगा तो वो बच्चे के सिर में नहीं आएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इस तरह से हम ये सारे जितने भी नीडल है उनको बंद कर लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा नेक का जो बॉर्डर बना है ये जो हम बंद करें इससे हमारा लूज़ होना चाहिए नेक से। तो फिर इसको हम इस तरह से कंधे जो है वो इस तरह से सिल लेंगे, इसके दोनों साइड से, दोनों पार्ट्स को। इसमें हम ये जो राइट साइड है इसको हम रॉन्ग साइड बना रहे हैं, उल्टी साइड बना रहे हैं, इसीलिए मैं इस तरह से इसको सिल रही हूँ। आप जैसे भी बना रहे होंगे आप उस तरह से इसको बना सकते हो। क्योंकि मुझे जो डिज़ाइन इसमें बनाना था वो उल्टी साइड ही आता है, सीधी साइड नहीं आता है, तो इसीलिए मैं इसके लिए इसमें इस तरह से बनाया है और इस तरह से दोनों साइड से सिल लिया है। अब ये जो बॉर्डर जो बनाया हुआ है नेक का, इसको भी हम सिल लेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे इसको अच्छे से गांठ लगा लेंगे, फिर हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब ये हमारी उल्टी साइड से, उल्टी साइड में हम सिल रहे हैं इसको इस तरह से, क्योंकि मैं सुई से इसको ऐसे ही सिल रही हूँ। जब आपने निडल सुई से बंद करते हैं, जो हम एक एक फंदे को सिलते हैं वो हमारा दूसरी साइड से बनता है। उसको जब हम फंदे बनाते हैं तो उसकी जो रॉन्ग साइड है वो अपनी साइड रखते हैं, राइट साइड, इस तरह से। इसको इस तरह से हम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर जब आपने फंदे बंद किए होंगे और वो टाइट होंगे तो फिर जब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो वो बच्चे के सिर में टाइट आएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है जब आप फंदे बंद कर रहे होंगे वो लूज़ हो। जितना लूज़ हमारा बॉर्डर होता है उतने ही लूज़। तो इस तरह से ये हमारे नेक की जो है वो राउंड शेप बन गई है, बहुत ही प्यारी शेप बन के आई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आप इस तरह के नेक का या और डिज़ाइन देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।